अभी प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले ही यानी रविवार को एक मदरसे के संचालक और जमीयत उलमा हिंद के ज़िला महासचिव की हत्या का गंभीर मामला सामने आया था। उसके आरोपी अभी पूरी तरह से गिरफ्तार भी नहीं किए गए हैं, कुछ आरोपी फरार हैं, कुछ को गिरफ्तार किया गया है। अब एक और मामला मुरादाबाद में सामने आया है, जहां पर एक मस्जिद के इमाम, बड़ी मस्जिद के इमाम को रात में फ़ोन करके उनके घर के बाहर बुलाया, बदमाश उनको कहीं ले गए, खंडर में एक मकान में ले जा करके उनको गोली मार करके कत्ल कर दिया गया। इस वारदात के बाद इलाके में काफ़ी जो है गुस्सा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो लास्ट कॉल आई थी उसकी डिटेल से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ बैसिया गांव में एक मौलाना अकरम नाम के एक व्यक्ति, तो घर के ही बगल में एक खंडहरनुमा एक जो मकान बना है वहाँ पर वो उनको किसी ने गोली मारी। पुलिस ने मौके पाकर देखा, उनकी वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आज सुबह ये नमाज़ कराने भी नहीं गए थे, तो रात्रि में अपने घर से ही किसी के बुलाने पर संभवतः बाहर आए होंगे और रात में ही किसी में घटना हुई है। हम लोग इसकी अभी जानकारी कर रहे हैं, जल्दी छानबीन करके घटना का खुलासा किया जाएगा। कितनी गोलियां लगी सर? अभी प्रथम दृष्टया एक गोली है। तो सुना आपने, पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ये पूरा मामला है, लेकिन अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जो लास्ट कॉल आई थी, जिसकी वजह से वो बाहर निकल करके आए थे अपने घर से रात के 4 बजे सुबह के तड़के, और उसके बाद उनको एक मकान में, पीछे एक मकान में ले जा करके गोली मार दी गई। पुलिस का ये कहना है कि उसी कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। मामला कटघर थाना क्षेत्र के भौसिया गांव में इमाम की हत्या का मामला है, जहां पर उनके सीने में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनका शव घर के पास ही खंडर में मिला। पुलिस हत्या आरोपितों का पता लगाने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मंगलवार तड़के करीब 4 बजे किसी ने गोली मारकर अकरम की हत्या कर दी। मंगलवार सुबह उनका शव घर के पास ही खंडर में पड़ा मिला। सुबह जब ग्रामीणों की नज़र पर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई। घटना की सूचना पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीईओ और कटघर पुलिस मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम बुलाकर घटना स्थल पर जांच पड़ताल की, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या किसने और क्यों की ये स्पष्ट नहीं है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया है कि भौसिया गांव के इमाम का शव मिला है, शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिवार वाले किसी भी तरह की रंजिश की बात से इनकार कर रहे हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। ये भी देखा जा रहा है कि इमाम के पास किन किन लोगों का अधिक उठना बैठना था। भौसिया गांव के प्रधान शान अहमद ने बताया है कि घटना मंगलवार को तड़के करीब 4 बजे की है। इमाम अपने घर की दूसरी मंजिल पर सो रहे थे, तभी उनके पास किसी का फ़ोन आया। उनके घर पर बाहर आने के लिए कहा गया। इमाम जैसे ही दरवाज़ा खोला और नीचे उतर कर आए, हमलावर उन्हें पकड़ कर ले गए। आरोपितों ने घर के पीछे एक खंडर में ले जाने के बाद उनके सीने में गोली उतार दी। गोली लगने से मौके पर ही इमाम साहब की मौत हो गई। इमाम मोहम्मद अकरम की हत्या का राज उनके मोबाइल फ़ोन में आई आखिरी कॉल से खुलने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को तड़के में हत्या के समय उनके पास किसका फ़ोन आया था, किसने उन्हें फ़ोन करके बाहर बुलाया। इसके अलावा पुलिस उनकी पत्नी आमना को पुलिस चौकी काशीपुर हिरासत में लाई है। उनसे पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि इमाम से किसी की दुश्मनी तो नहीं थी, किन लोगों का उनके पास आना जाना लगा रहता था। इसके साथ ये बात भी सामने आई है कि उनकी पत्नी और 2 बच्चे उनके कहीं रिश्तेदारी में कई दिन से गए हुए थे। घर पर उनके 3 बच्चे थे और वो अकेले थे। इसी दरमियान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितना टाइम इस पूरे मामले में पुलिस को लगता है, लेकिन जिस तरह की ये वारदातें हो रही हैं, मुजफ्फरनगर में भी एक मामला मस्जिद में घुस करके पिटाई का सामने आ रहा है, तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इन तमाम वारदातों का लोकसभा इलेक्शन से कोई जुड़ा हुआ है? क्या हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं? हालांकि ये बहुत इनिशियल स्टेज होगा, हो सकता है कुछ आपसी दुश्मनी भी इस मामले में सामने आए। वो मामला तो आपने देखा है प्रतापगढ़ में, जिस तरह से पैसों का लेन देन था प्लॉट को लेकर के। इस मामले में भी हो सकता है कि आरोपी जो है उनके ही जानकार या कोई रिश्तेदार हो। बीवी को जो हिरासत में लिया गया है उससे भी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है।